अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डहर की दरगाह आलिया बरचूंडी शरीफ में एक हिंदू औरत उम्र 35 साल बशीरा ने पीर अब्दुल खालिक कादरी के दस्त पे कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, जिसके बाद इस्लामी नाम बशीरा बीबी रखा गया। मीडिया से बात करते हुए बशीरा बीबी का कहना था कि मैं अपनी राजी खुशी से मुसलमान हुई हूँ, न कि किसी के जबरदस्ती कहने पे। चीचा वतनी के असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना का एक्शन। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानें सील, मुतादिद अफराद गिरफ्तार, मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आए। चीचा वतनी के असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी शाहिद नदीम राना ने कार्रवाई करते हुए हुकूमती SOPs के मुताबिक 6 बजे के बाद दुकानें खोलकर हुकूमती SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाली 20 दुकानें सील कर दी। मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गुज़श्ता रोज भी 22 से ज़ायद दुकानें सील की थी। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना का कहना था कि तमाम दुकानदार कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात के मुताबिक दुकानें 6 बजे बंद करें। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डहरकी के करीब दरगाह आलिया बरचूंडी शरीफ में गांव अब्दुल मुजीद आवान का रिहायशी 36 साला वजीर वल्द आतम मेंगवाल ने अपनी रजा खुशी से पीर ऑफ बरचूंडी शरीफ के गद्दी नशीन के पास कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, जिसका इस्लामी नाम वजीर अहमद रखा गया। और वजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना मुझे किसी ने रोका है और ना कोई ज़बरदस्ती मुझसे ये करवा रहा है, मैं अपनी रजा खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मरकजी अंजुमन ताजरान चीचावतनी की DPO काशिफ असलम से मुलाकात। चीचावतनी में डकैती के आए रोज वारदातों पर मरकजी अंजुमन ताजरान चीचावतनी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद हारिस दानिश और जनरल सेक्रेटरी आसिफ सईद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन शहरिया मोहम्मद आबिद मसूद डोगर ने DPO काशिफ असलम को चीचावतनी के ताजरान में फैली हुई सरासमीगी पर अपनी तशवीश से आगाह किया, जिस पर DPO काशिफ असलम ने फौरी नोटिस लेते हुए सख्त अहकाम जारी किए। यूसुफ जमाल टिका शहीद के मामले पर भी DPO काशिफ असलम ने ताज़ा तरीन ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DPO साहिवाल काशिफ असलम चौधरी का कहना था कि हम ताजिरों के साथ खड़े हैं, जो अनासिर साहिवाल का अमन बर्बाद करना चाहते हैं उनके साथ आड़े हाथों से निपटा जाएगा। हंगो में सिक्योरिटी सूरत हाल, जराइम की शरह और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए पुलिस हुकाम का आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। दोपहर के वक्त मुनक़िदा इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगो PSP इकरामुल्लाह खान ने की। इजलास में DSP सिटी इरफान खान, DSP हेडक्वार्टर शफीक खान, DSP टुल सादत खान, इंचार्ज पाल ऑफिस, तमाम थानों के SHOs, DSPs के अहलकारों ने शिरकत की। इजलास में रमजानुल मुबारक के लिए मुरतब सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। मसाजिद, इमाम बारगाहों और पब्लिक मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया। इजलास में शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और दीगर जराइम के सदेबाब के हवाले से तफसीली बहस हुई। इजलास के दौरान जराइम पेशा अनासिर खुसूसन इश्तिहारी मुजरिमान, मुनशियात फरोशों और मुआशरती जराइम में मुलव्विस कानून शिकनों के खिलाफ रोजमर्रा की बुनियाद पर सख्त क्रैकडाउन अमल में लाने का फैसला किया गया। इजलास में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत दी गई। जिला पुलिस सरबराह इकरामुल्लाह खान ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो कोरोना SOPs पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और आवाम को भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों और जराइम पेशा अनासिर खासकर मुनशियात डीलरों के खिलाफ रोजमर्रा की बुनियाद पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का अमल मजीद तेज करें। DPO ने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आसानी से हदफ बनने वाले हसास और पब्लिक मकामात की सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मौसर इंतजाम करके पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। DPO पुलिस ने अफसरान को मुंतबा किया कि वो जराइम पेशा अनासिर खासकर मुनशियात फरोशों को सख्ती से कुचलने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें और अपने पेशावराना फ़राइज़ खुश असलूबी और ईमानदारी से सर अंजाम दें। DPO ने वाज़ेह किया कि करप्ट और फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अहलकारों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई करके उनको निशान इबरत बनाया जाएगा। साहिवाल जिला इंतजामिया की गफलत नाअहली की वजह से पाकपतन चौक के ट्रैफिक सिग्नल एक अरसे से खराब पड़े हैं। पाकपतन चौक पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है। अहलियान साहिवाल का कहना है कि आला हुकाम इस पर नोटिस लें और पाकपतन चौक के ट्रैफिक सिग्नल जल्द अज जल्द ठीक करवाए जाएं ताकि साहिवाल की आवाम को कुछ ना कुछ सुकून मिल सके।
DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की जेर क़यादत कुमारबाजों के खिलाफ एक्शन जारी है। इचरा पुलिस की कार्रवाई, 10 कुमारबाज गिरफ्तार, मुलजिमान से दाव पर लगी 66,680 रुपए और आलात कुमारबाजी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SHO इचरा रिजवान खान, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने SHO इचरा और उनकी टीम को शाबाश दी। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। DIG ऑपरेशंस साजिद कयानी की हिदायत पर शादमान पुलिस की कार्रवाई, 2 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान में कमर अब्बास और नदीम शामिल हैं। मुलजिमान बोगस चेक देने के मुकदमात में मफरूर थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मुलजिमान मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SHO शादमान राव अवैस। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत पंजाब की चीनी की फराहमी को हुकूमती निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। सांगला हिल में डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लोनी ने कार्रवाई करते हुए मकामी शुगर मिल को सील कर दिया और 15,000 बोरियां चीनी तहवील में ले ली। हुकूमत पंजाब की चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी होते ही असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लोनी ने हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम न करने पर मकामी शुगर मिल को सील कर दिया और मजमूई तौर पर 15,000 चीनी की बोरियां सरकारी तहवील में ले ली गई, जिनमें से 3,500 चीनी की बोरियां सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी गई हैं और बाकी के 12,500 बोरियां मुंतकिल करने का अमल भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस मौके पर मकामी इंतजामिया का कहना था कि हुकूमती निर्खों पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और DC की हिदायत पर चीनी का जखीरा करने वालों और हुकूमती अहकामात के मुताबिक फरोख्त न करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। बुजदार की हिदायत पे चीनी को गवर्नमेंट रेट पे बेचने के लिए और उसके फुकदान को ख़त्म करने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की हिदायत पे रात को 7 स्टार शुगर मिल में एक ऑपरेशन किया, जिसमें हमने DC साहब के कहने पे 15,000 शुगर बैग्स लिफ्ट करने थे, एक बैग 50 kg ईच। और अब तक जो है हम 3,500 बैग्स उठा चुके हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ट्रक्स एंड आवर लेबर कि वो जैसे अनलोड कराते हैं उसके बाद हम जाकर दोबारा अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज 15,000 बैग्स चीनी के उठा लेंगे, हम अपनी तहवील में ले लेंगे। साहिवाल का नवाही गांव कहने को तो ये मिसाली गांव R92 है। इस गांव का मेन बाजार है। यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, सड़कों पर खड़ा गंदा पानी मच्छरों की माचका बन चुका है। ताफुन ज़दा बदबू ने हरगिज़ गुजरने वाले अफराद और अहले मोहल्ला का जीना मुहार कर रखा है। नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, सड़कें अपनी तबाही का मंजर पेश कर रही हैं और बाजार में दस्तकारी स्कूल, मस्जिद, बुनियादी मरकज़ सेहत और दीगर कारोबारी मकाम पाए जाते हैं। लोग अपने रोज़मर्रा मामूलात के लिए इस बाजार से गुजर कर आते जाते हैं। पैदल और गाड़ी पर सफ़र करना निहायत दुश्वार और ख़तरात से खाली नहीं। अहले इलाका की हुक्काम बाला से पुरजोर अपील है कि इस दरीना मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए ताकि अहले मोहल्ला आप सुख की नींद सो सकें। ननकाना मानावाला रोड नज़द बीबी जान मल तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और कार में तसादुम हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। हादसे की इत्तला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंच गया। रेस्क्यू अमले ने जख्मी मोटरसाइकिल सवार को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया, जहां मोटरसाइकिल सवार जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त हाजी मोहम्मद नवाज उम्र 60 साल से हुई। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।